ये बोल रहे हैं कि मैं एसएसपी का बेटा हूँ। ये वर्दी छोड़ ही नहीं रहा है। ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल देखी है जिसमें देखा जा सकता है कि एक आला खातून पुलिस अफसर का बेटा किस तरह से पुलिस से जो है वो बहस भी कर रहा है, लड़ाई भी कर रहा है, पुलिस की वर्दी पर हाथ भी डाल रहा है। जो खातून पुलिस अफसर के बेटे हैं वो खुद भी वकील हैं। कल रात को खुबैब जो कि हमारी फ्रेटर्निटी से हैं उनको उन्होंने यहाँ पर रास्ते में रोका। गाड़ी चेक करते हुए आप तमीज के दायरे से बाहर ना निकले। मैं आईजी साहब को कहता हूँ कि थोड़ा अपने अफसरान को बोलें कि आंखें खोल के काम करें। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर जो निचले तबके के पुलिस के एहलकार हैं ये अपने इदारे के अफसरान की खुद इज्जत नहीं कर रहे। उनसे हमें भी इनके बहुत सारे ऐसे टाउट्स पता हैं जो यहाँ पर 10 किस्म की डकैतियों में इन्वॉल्व है। या आप खुद इसको डैमेज कर रहे हैं। शहरियों के सामने भी, वकला के सामने भी, डॉक्टर्स के सामने भी, और जितनी सिविल सोसाइटी है वो आप पे ट्रस्ट नहीं करती है। रोजाना की माबेन यहाँ पे डकैतियां हो रही हैं, लोगों को गोली मार के कत्ल किया जा रहा है। वहाँ पर आप काम नहीं करते। यहाँ पर कितने अयाशी के अड्डे, शराब के अड्डे, चरसों के अड्डे और कोकेन के कारोबार चल रहे हैं। हमें नहीं पता कौन सा थाना किस तरीके से कहाँ ऊपर तक उस चीज के हफ्ते दे रहा होता है। इस SHO को और उसके अमले को सस्पेंड होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल देखी है जिसमें देखा जा सकता है कि एक आला खातून पुलिस अफसर का बेटा किस तरह से पुलिस से जो है वो बहस भी कर रहा है, लड़ाई भी कर रहा है और पुलिस की वर्दी पर हाथ भी डाल रहा है। इसकी बाकायदा जो पुलिस एहलकार स्नैप चेकिंग पर थे DHA के इलाके में, उन्होंने जो है वो इस पुलिस अफसर के जो बेटे हैं उनकी गाड़ी रोकी थी और उसको जो है चेकिंग के लिए रोका था। लेकिन इस पर जो है इस दौरान बहस हो गई और बहस की जो है पुलिस एहलकार वीडियो भी बनाते रहे जिसमें ये भी दिखाते रहे कि जो गाड़ी थी उसमें SP नंबर प्लेट जो है वो लगी हुई थी, जबकि उसके ऊपर लाइट्स और हूटर भी लगा हुआ था जो कि गैर कानूनी है। और उसके साथ साथ जो आला अफसर का बेटा था वो पुलिस एहलकारों को बाकायदा गालियाँ देते हुए और हाथापाई करते हुए भी दिखाई दे रहा है। ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है और काफ़ी सार्फिन इस पर तनकीद भी कर रहे हैं, जिसके बाद जो है पुलिस ने एक्शन लिया है। DIG साउथ असर रज़ा ने एक्शन लेते हुए जो है इस वाक़े का बाकायदा मुकदमा दर्ज किया है और आला खातून पुलिस अफसर के बेटे को जो है बाकायदा गिरफ्तार करके जो है मज़ीद आगे तफ्तीश की जा रही है। उनकी गाड़ी भी जो है वो डिफेंस थाने में बंद कर दी है। तो इस वक्त जो है जो खातून पुलिस अफसर के बेटे हैं वो खुद भी वकील हैं और यहाँ पर वकला की बड़ी तादाद जो है वो डिफेंस थाने के बाहर पहुँच चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में वकला मौजूद हैं। यहाँ पर जो है सेक्रेटरी भी मौजूद हैं कराची बार के। इनसे पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या वाक़या हुआ है, ये जो तमाम तर सूरत हाल है आप किस तरह से देख रहे हैं सर देखें, बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि कल रात को खुबैब जो कि हमारी फ्रेटर्निटी से हैं उनको उन्होंने यहाँ पर रास्ते में रोका। अब इनका जो SIO है वो गाड़ी चेक करते हुए आप तमीज़ के दायरे से बाहर ना निकले। मैंने हमेशा इस बात को प्रमोट किया है कि इदारों के दरमियान तसादुम ना हो, बार एसोसिएशंस हों या पुलिस का डिपार्टमेंट हो। तो मेरी गुज़िश्ता साल भी 1-2 दफ़ा IG साहब जब थे उनसे ये बात हुई कि सर देखें, आपके हाई अप्स के जो ऑफिसर्स होते हैं वो कोऑपरेटिव ज़रूर होते हैं मगर वो राब्ते में बड़ा देर से आते हैं, वो उस चीज़ की सेंसिटिविटी समझते नहीं हैं। और जो आपका नीचे का अमला होता है वो एक खुला बदमाश है। रात में भी इन्होंने जब गाड़ी देखी, गाड़ी कोई प्राइवेट नंबर, उसका अपना गाड़ी का जो रजिस्टर्ड नंबर था वो लगा हुआ था। उसके बाद उन्होंने उनको बोला कि आप रुके, उन्होंने स्नैप चेकिंग कराई। तो उसके बाद पूछा क्या करते हैं, उन्होंने बोला मैं लॉयर हूँ और मेरी वालदा खुद SP हैं। अब अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर जो निचले तबके के ये पुलिस के एहलकार हैं ये अपने इदारे के अफसरान की खुद इज़्ज़त नहीं कर रहे। उनकी फैमिलीज़ को तो उस पर उनका गिरबान पकड़ते हुए कहा कि हमने ऐसे SSP बहुत देखें, ऐसे SP बहुत देखें। उसके बाद आके यहाँ पर थाने पे उनसे माजरत की, मगर उनकी बैक डोर पे वो FIR हुई है सुबह। फिर तकरीबन 9-10 बजे कॉल की जाती है कि आप पर FIR है और आप थाने पर आ जाएं। वो हमारे दोस्त यहाँ पर आए हैं अपनी फैमिली के साथ, उनकी वालदा नहीं आई जो SSP हैं, उनकी फैमिली खुद यहाँ पर। मैं तो हैरान हूँ कि सिंध गवर्नमेंट में रिजर्व सीट पे MP हैं, उनके होते हुए ये तमाम चीज़ें इन्होंने यहाँ पर आके उनको सुबह गिरफ़्तार किया, घसीटा। जैसे ही वो पहुँचे कि जी क्या ऐसा मसला है कि जब रात को मामला ख़त्म हो गए थे आपने सुबह कॉल की है, हम कानून को तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम खुद आपके पास हाजिर हुए हैं कि कोई अगर ऐसी बात रह भी गई है तो उस मामले को हम बात कर सकते हैं। बगैर किसी पूछ गूछ के उन्होंने उनको लॉकअप भी किया है, गाड़ी पर एक अपनी SP नाम की नंबर प्लेट मंगवा के उसको चिस्पा कर दी है। तो आज मेरा सवाल तो ये है कि अब 2-3 SSP और इन्वेस्टिगेशन के SSP को हमने कॉल की तो उस पर उन्होंने कहा कि जी जनाब हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है। फिर ये तवक्को हमसे भी ना रखा करें जब हम किसी चीज़ के लिए हमसे ये खुद रब्ता करते हैं। हमें भी इनके बहुत सारे ऐसे टाउट्स पता हैं जो यहाँ पर 10 किस्म की डकैतियों में इन्वॉल्व हैं। इस वक्त हम अपने वकील भाई के साथ खड़े हैं, हम अपने किसी भी दोस्त का, क्योंकि हम कानून जानते हैं। अगर कानून ना जानते होते तो सुबह यहाँ पर थाने पे नहीं आते।
उन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए इन्होंने जिस तरीके से ये इलीगली डिटेन कर लिया है, एफआईआर यहाँ बैठ के सर पे काटी है। कल रात के वाक़े के बाद आज सुबह में ये मामला हुआ है। नंबर प्लेट जिस तरीके से इसकी चेंज हुई है, तो ये मॉडल पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे मुराद सोनी साहब वालों ने जो पूरे कराची के अंदर एक सेफ सिटी कैमरास लगाए, वो तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। इस एसएचओ को और उसके अमले को सस्पेंड होना चाहिए और एक हाई अप्स की मीटिंग होनी चाहिए। उसके अंदर ये जितने पुलिस वाले हैं, इनके ज़रा दिमाग को रिहैब में भेजा जाए, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग कराई जाए कि आपने यहाँ पर शहरियों से डील कैसे करना है। आप उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, या ये नहीं है कि आप उनसे एक्सटॉर्शन करें, उनको रोकें, उनके ऊपर अपने किसी तरीके से जुल्म और ऐसे अज़ाइम डाल के उनको ब्लैकमेल करने के लिए साथ में लेके जाएं। और अगर एक मुहिम चल रही है काले शीशों की और नंबर प्लेट्स की, उसमें कोई सही बंदा भी होता है और वो किसी तरीके से अपना तारुफ़ कराते हुए बताता है कि मैं कारोबारी इंसान हूँ, मैं मज़दूर हूँ, मेरा यहाँ पर कपड़े का दुकान है, तो आप उसकी तजलील नहीं कर सकते। आप वकील सुन के उसको तजलील करते हुए एफआईआर पीठ पीछे काट के उनको बंद नहीं कर सकते। तो मैं अभी दोबारा से इस चीज़ के लिए गुजारिश नहीं करता। मैं आईजी साहब को कहता हूं कि थोड़ा अपने अफसरान को बोलें कि आंखें खोल के काम करें। ऐसा ना हो कि आप कानून के मुहाफ़िज़ हैं और हम कानून की तशरीह करने वाले लोग हैं। अगर हम ही आपस में उलझ जाएंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी, चीज़ें और उलझने की तरफ जाएंगी। तो आप इस चीज़ के ऊपर फ़ौरन एक्शन लें। ये इस वक्त लॉकअप से 497(2) के अंदर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्शंस होनी चाहिए, क्योंकि एक 279 के नॉर्मल 188 की एफआईआर है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मगर उसके बावजूद होते हुए आपने अपने पुलिस डिपार्टमेंट की एसपी के बेटे को यहाँ पे रखा हुआ है। कल आप मुझे ये बताएं, आप अपनी आबरू, अपनी चीज़ों को कहाँ पर लेके खड़े होंगे? आप खुद इसको डैमेज कर रहे हैं, शहरियों के सामने भी, वकला के सामने भी, डॉक्टर्स के सामने भी, और जितनी सिविल सोसाइटी है वो आप पे ट्रस्ट नहीं करती है। वो आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला इदारा तो समझती है, मगर उनको पता है कि आपके अंदर जो बिलो रैंक लोग हैं, एसआईओ तबीयत इस तरीके के लोग, वो तमाम एक्सटॉर्शन करने वाले लोग हैं। तो इस मसले के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और मैं देख रहा हूँ कि अभी तक इनको कोई इस तरह की होश के नाखुन नहीं ले रहे, बल्कि वो बज़िद हैं कि हम देख लेंगे, हम बात करेंगे, ये तमाम चीज़ें हैं। तो अब तक ये सूरत हाल है। अच्छा, ये बताइएगा, आपने वीडियो भी देखी, वीडियो में जो सारा सिनेरियो नज़र आ रहा है उसमें ये भी है कि गालम गलोच भी हो रही है, हाथापाई भी हो रही है, तो आपको कहाँ उसमें गलती नज़र आ रही है, किसकी गलती नज़र आ रही है? देखें, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप किसी को हिरासत में लेते हैं तो उसको हिरासत में लेने का तरीक़ेकार होता है। आपके पास कोड ऑफ एथिक्स हैं, आप उनको पकड़ें, सेल में डालते हैं। हम किसी ऐसी बात के ऊपर हिनियस क्राइम्स और मुजरिम की कोई वो पीछे पीठ पीछे हो या उनको उनकी पीठ नहीं थपथपाते। मगर आप थाने में आ रहे हैं, आपसे कोई बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बोलें जी हम छोड़ें हमें। आप वकील को पकड़ के उसके बाद दूसरे शहरियों को पकड़ के ऐसे ट्रीट करें जैसे आपने कोई बहुत बड़े डाकू पकड़ लिए हैं। आप जो काम करने वाला है तो आप वहाँ पर तो आप काम कर रहे नहीं होते। नंबर प्लेट्स पे आके आप रुक गए। रोज़ाना की माबैन यहाँ पर डकैतियाँ हो रही हैं, लोगों को गोली मार के कत्ल किया जा रहा है, वहाँ पर आप काम नहीं करते। यहाँ पर कितने अयाशी के अड्डे, शराब के अड्डे, चरसों के अड्डे और कोकेन के कारोबार चल रहे हैं। हमें नहीं पता कौन सा थाना किस तरीके से कहाँ ऊपर तक उस चीज़ के हफ्ते दे रहा होता है। तो इन तमाम चीज़ों में अभी ये जो धक्कम पेल और ये जिस तरह की गालियाँ इन्होंने दी है, ये साबित कर रहे हैं कि ये दे आर नॉट फिट टू सर्व। यहाँ पर इनको बेहतर पढ़े लिखे लोग, ऑफिसर्स अपॉइंट करने चाहिए, वो इन्वेस्टिगेशन में हो, स्टेशन हाउस ऑफिसर हो, ताकि वो कम से कम लोग जब बात करें तो उनको तरीके से आप हैंडकफ करें, लॉकअप करें, लेकिन इस तरीके से आप बदतमीज़ी करके नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अगला लाएअमल क्या है आपका? क्या आपके मुतालबात हैं? क्या आपने जो अफसरान से बात की है? मेरी अभी बात हुई, मगर उनके वालिद साहब अभी आए तो मैंने प्रीफर ये किया कि चलें ठीक है, वो उनको इंगेज करें। आधे घंटे टाइम लिया गया, उस आधे घंटे में देखते हैं कोई चीज़ आती है, ठीक है, अदरवाइज़ वरना फिर हम डीआईजी को इन्वॉल्व करेंगे। और डीआईजी की नॉलेज में होते हुए ये चीज़ें अब तक डिले हो रही हैं, फिर पर्सनली हम भी उनको इन्वॉल्व करेंगे कि आप इतना ज़्यादा इसको डिले क्यों कर रहे हैं, या इसको आपने इस तरीके से लाइटली क्यों लिया हुआ है, उनसे बात की जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोग अंदर गए तो आपने क्या माहौल देखा है कि आप जैसे आप ही बता रहे हैं कि गाड़ी पे नंबर प्लेट चेंज कर ली है, तो इस तरह जो सेक्शन लगाई गई हैं, क्या वो भी अपनी तरफ से लगाई गई हैं? बनती नहीं थी? एफआईआर तो हो गई नहीं, देखें सेक्शन लगा दी, बनते तो कुछ भी नहीं है। अब अंदर जाने से पहले दरवाजे 2 घंटे बंद किए हुए थे, जो अंदर थे उनको बाहर नहीं आने दे रहे थे, ऑफिसर 2-2 घंटे अंदर मिल नहीं रहे थे। तो ये इनका रवैया है, ये सूरत हाल है। इस चीज़ के अंदर फिर तो डीआईजी को खुद ही देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ बड़े मौजूद आदमी है, चीज़ों को जब तक वो देखेंगे, पहुँचेगी, किसी और को नहीं सुने, खुद आ जाए, सिचुएशन उनके सामने आ जाएगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो है वकला की बड़ी तादाद डिफेंस थाने के बाहर मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि इस पर आला अफसर जो है वो एक्शन ले, तमाम तर वाक़े को देखे कि कहाँ पर जो है कोताहियाँ हो रही हैं। और पुलिस की जानिब से भी बता रहे हैं वकला के अच्छा रवैया नहीं रखा गया। जो शुरू में जहाँ से झगड़ा शुरू हुआ वहाँ पर जो है काफ़ी जो है रवैया ठीक नहीं था पुलिस का, जिस पर ये तमाम तर सूरत-ए-हाल हुई। और बता रहे हैं कि FIR होने के बाद जो है गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो भी पुलिस ने चेंज की है। अब वकला यहाँ मौजूद हैं डिफेंस थाने के बाहर और इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ टाइम दिया है पुलिस अफसरान ने कि बताते हैं कि क्या करना है। इसके बाद जो है जो वकला बिरादरी है यहाँ पर सेक्रेटरी बार सिंध बार के सेक्रेटरी ख़ुद यहाँ मौजूद हैं और इस वक्त जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका क्या जवाब आता है। अगर इनका जवाब बेहतर नहीं आता, रिलीज़ नहीं किया जाता, तो उसके बाद जो अगला लाया अमल तय करेंगे। जी।